तो एक भाव तो हम निवेदित कर चुके हैं कि शिव शक्ति, शिव और पार्वती स्त्री पुरुष नहीं है, ना वो प्राकृत पुरुष हैं और ना वह प्राकृत स्त्री है। वो पराप्रकृति मूल प्रकृति है और वो परम पुरुष परमात्मा है। शिव और शक्ति में अभेद है, इसलिए यह उनका सम्मिलित स्वरूप। अब एक बात प्रसंगवश हम कह रहे हैं, जो शरीर में षट चक्र होते हैं उनमें सबसे अंतिम सहस्रार चक्र मस्तक में है, और सहस्रार की कर्णिका में भगवान शिव ही अपनी शक्ति के सहित इसी मुद्रा में विराजते हैं। वो सहस्रार चक्र के स्वामी हैं और अपनी पराशक्ति के साथ भगवान सहस्रार चक्र, सहस्रार दल कमल की कर्णिका में विहार करते हैं। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। शिव शक्ति में अभेद है, एक प्राण दो देह हैं, वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई कहे कि शिवजी भगवान भगवती पार्वती को अपनी गोद में हमेशा क्यों बिठाते हैं? अरे पत्नी है तो बगल में बिठावें, बामांग में बिठावें, अच्छी बात है, गोद में बिठाने का क्या तुक है? तो उसका बड़ा सुंदर समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम वंदना की इस पंक्ति में दिया है। क्या समाधान दिया है? सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी। शंकर जी ने कहा, देवी आज कुछ क्षुधा अधिक सता रही है, भूख लग रही है। अन्नपूर्णा, भोजन कब कराओगी? चलो प्रसाद पंगत का समय हो गया, प्रसाद पावें। का प्रभु आपको परोस के जिमा देती हूँ, हमारा तो भी कुछ नित्य नियम बकाया है। ये शिक्षा है, उनको नित्य नियम की जरूरत नहीं है, पर हम लोगों को सीख दे रही माता जी जगदम्बा पार्वती जी, हमारा नित्य नियम बकाया है, आपको पवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपकी भी पत्तल लगे, हमारी भी पत्तल लगे, प्रेम से पाएंगे। तो कहा भगवान तब तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? अभी हमारा सब नियम तो हो गया, लेकिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ बाकी है। 10-5 मिनट रुक जाइए, मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लूँ, उसके बाद फिर आएंगे प्रसाद। भगवान शिव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये कथा भी पद्म पुराण की। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा को समझना हो तो भगवती जगदम्बा पार्वती जी का दर्शन कर ले। अब विश्वास को समझना हो तो भगवान शिव का दर्शन कर ले। भैया जी, श्रद्धा किसको कहते हैं? अपने से बड़े वेद गुरु इनके वचनों को श्रवण करते ही ज्यों का त्यों, बिना किसी तर्क वितर्क ननु नच के ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है श्रद्धा। अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं करना, अपने दिमाग नहीं लगाना। पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि वाह, कहाँ विष्णु सहस्रनाम और कहाँ खाली राम राम कह दो तो विष्णु सहस्रनाम हो जाएगा। आपकी बात हम कैसे मान लें? थोड़ा बढ़िया से समझाओ आप। क्या भगवान में उनमें भेद है क्या? कुछ तो कह सकती थी, कुछ नहीं कहा। सहस नाम सम सुनी शिव बानी। पार्वती जी ने बस तुरंत पत्तल परोसी और श्री राम जय जय राम,
कह के पाना शुरू कर दिया। 3 बार राम राम आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 3 बार राम आ गया। वैसे श्री शब्द भी किशोरी जी का वाचक है और जय भी भगवान का नाम है। विनयो जय सत्य संधव दासारह सात्वताम पति, जय भी भगवान का नाम है। ये सब नाम ही हैं श्री राम जय जय राम में। जैसे महामंत्र में सब नाम ही हैं, ऐसे ही श्री राम जय राम में भी सब नाम। श्री भी नाम है, जय भी नाम है और राम तो नाम है ही, सब नाम। पार्वती जी ने भोजन कर लिया, प्रसाद पा लिया। तनिक भी उनके मन में विचार नहीं आया कि भगवान शिव ने ऐसा हो सकता भोजन कराने के लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं मन में आया। कह दिया तो मान लिया। इस बात को देख करके भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, हर से हेतु हेरी हरि ही को। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। क्या देखकर प्रसन्न हुए? पार्वती जी की राम नाम में कितनी श्रद्धा है, मेरे वचनों में कितनी प्रतीति है, इस बात को जानकर भगवान शिव हर्षे और इतने प्रसन्न हुए कि उनके मन में आया कि श्री राम नाम महात्म्य में जिनकी ऐसी श्रद्धा है, उनको अपने समान आसन पर बिठाना तो अपराध हो जाएगा। अपने से ऊंचा आसन उनको देना चाहिए। तो अपने से ऊंचा कहाँ से लावें? गोद में बिठा लेने से अपने आप ही पार्वती जी ऊंची हो जाएंगी। तो आसन तो बिछा है, व्याघ्र चर्म बिछा है और वामांक में भगवती बैठी हैं, पर तुरंत उन्होंने उठाकर गोद में बिठा लिया कि ये एक नाम में अगाध श्रद्धा अनन्य निष्ठा रखने वाली परम नाम निष्ठ भक्ता का सम्मान है। ऐसा भगवान शिव ने दिखाया कि ऐसा कोई करे तो हम उसको इतना आदर देते हैं। नाम में श्रद्धा, नाम में विश्वास जिसको हो जाएगा, उसको मैं संसार में भटकने नहीं दूंगा, उसको तो मैं अपनी गोद में बिठा लूंगा। और महाराज जी, भगवती पार्वती स्त्रियों में भूषण तो है ही हैं, सतियों में शिरोमणि तो है ही हैं। आज भगवान शिव ने अपना भूषण भी उनको बना लिया। भूषण किसको कहते हैं? भूषयति इति भूषण, जो भूषित करे, विभूषित करे, उसको भूषण कहते हैं। माने पार्वती, शंकर जी तो शोभा युक्त है ही हैं, पर पार्वती जी जब अंक में विराज गई तो शिव जी की शोभा और अधिक हो गई। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो इसलिए भगवान शिव पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाते हैं, क्योंकि पार्वती जी की संतों में निष्ठा, पार्वती जी की हरिनाम में निष्ठा, पार्वती जी की भगवान के चरित्र श्रवण में निष्ठा, इन सब का आदर करने के लिए भगवान शिव अपनी अंक में उनको बिठाते हैं। ये समाधान तुलसीदास जी महाराज ने दिया।